सरकारी नौकरी करने वाले लोग परेशान क्यों रहते हैं? जो लोग भी सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ को छोड़ करके अगर इनका प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 90% ऐसे लोग हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं। धन तो बहुत कमाते, पैसा बहुत मिलता, लेकिन उनके परिवार में कलह का निवास होता है, विपत्ति का निवास होता है। अब जरा विचार करो, ऐसा क्यों होता है? सरकारी नौकरी जितने लोग करने वाले हैं, उनके परिवार में आनंद की कमी होती है, प्रेम का अभाव होता है। पति पत्नी में प्रेम नहीं, पुत्र पिता में प्रेम नहीं, पुत्री माता में प्रेम नहीं, माता पिता और पुत्र में कोई स्नेह नहीं, स्वजनों में कोई प्रेम नहीं। अर्थात उस परिवार में प्रेम तत्वों का अभाव होता है, वहां करुणा का अभाव होता है और वहां दया का भी अभाव होता है। लेकिन एक चीज बड़ा प्रचंड होता है, उस परिवार में अहंकार बहुत प्रचंड होता है और इस अहंकार का प्रचंड होने का कारण कलयुग का प्रभाव ही है। और वह कहता है अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ मैं ही तो हूं। और कलयुग की जो संज्ञा होती है वह धन से की जाती है, कलयुग की जो संज्ञा दी जाती है वह सोने चांदी और दौलत से दी जाती है। तो जब परिवार में दौलत चरम सीमा पर होगा तो उसका प्रयोग कैसे, किस हेतु में हो रहा है, यह भी एक विचार करने वाली बात है। परंतु यह प्रश्न है कि ऐसे लोग परेशान क्यों होते हैं? मुझसे कई धर्मानुरागियों ने पूछा कि महाराज श्री, जब तक नौकरी मुझे नहीं मिली थी, सच बताऊं उसके पहले मैं बहुत ही सुकून से था, आनंद से था। परंतु जब से मुझे नौकरी मिल गई, शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लगे, तब से हमारे जीवन में कलह बना हुआ। रात को मैं सोते सोते जग जाता हूं, डर जाता हूं, भयभीत हो जाता हूं। डर ने इस तरह से घेर लिया कि चलते समय भी मुझे डर लगता है, ऑफिस जाते समय भी डर लगता है, वापस आते समय भी डर लगता है। और इस डर को समाप्त करने के लिए हमने नशा करना शुरू कर दिया, हमने शराब पीना शुरू कर दिया, हमने मदिरा का पान करना शुरू कर दिया, तमाम तरह के नशा करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब तक नशा रहता है तब तक हमें उन बातों की याद नहीं आती जो मेरे द्वारा किए गए हैं। कुछ देर हम सुकून से रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, ये अनेकों व्यक्तियों ने प्रश्न किया। अलग अलग भ्रमण के समय कथाओं के दौरान लोगों ने प्रश्न किया और उस प्रश्न पर जब मैंने विचार किया, जब मंथन किया, सबकी बातों को सुनने के बाद और फिर शास्त्र से उसकी तुलना किया, तो हमें एक बात पता चली। एक दिन मैंने अपने गुरुदेव भगवान से भी प्रश्न किया कि हे भगवान, इस तरह की समस्या क्यों आ रही? वह तो सब कुछ करने में सक्षम है, वह हर एक चीज को करने में अपने आप को सामर्थ्यवान समझ रहा है, फिर भी वह परेशान है। ना तो उसके पास धन की कमी है, ना तो उसके पास भौतिक सुख संसाधनों की कमी है, परिवार भरा पूरा है, फिर भी वह व्यक्ति परेशान है, फिर भी वह व्यक्ति मायूस है और अपने आप को हारे हुए जुआरी के समक्ष महसूस करता है। चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर है, लेकिन उसकी अंतरात्मा रोती रहती है, उसकी अंतरात्मा बिलखती रहती है। और जो मुस्कुराहट है वो भी झूठा है, जो प्रेम है वो भी झूठा है। ऐसा क्यों? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि सुनो, इसका एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है। जब इंसान अपनी जमीर को गिरवी रख देता है, जब इंसान अपनी अंतरात्मा को बेच खाता है, तब उसके जीवन में इस तरह का समावेश होता है, इस तरह की परिस्थितियां सृजित हो जाती है। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा कि प्रभु, ऐसा मैं समझा नहीं, क्या सरकारी नौकरी करने वाले अपना जमीर बेच देते हैं? क्या सरकारी नौकरी करने वाले अपनी अंतरात्मा को बेच देते हैं? इस मंतव्य को मैं नहीं समझ सका। कृपा करके मुझे समझाने का प्रयास करें और मेरे मन में जो शंका है उसका समाधान करें, क्योंकि आप ही हैं जो मेरे शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।
मैं तो अन्य भक्तों के समस्याओं का समाधान करता हूं, लेकिन मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहा है, जो मुझसे पूछा गया, उसका उत्तर क्या है, उसका समाधान क्या है, मुझे कृपा करके मुझ पे दया करें और इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताएं। गुरुदेव भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम कितने सीधे, तुम कितने बोले, इस बात को नहीं समझ सके, इस तनिक सी बात नहीं समझ सके। चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं और इसका एक दृष्टांत देता हूं। किसी भी एक सरकारी व्यक्ति से तुम मिलो, स्वयं मिलो, लेकिन अपना परिचय छुपा करके उस व्यक्ति से मिलो। जब उस व्यक्ति से जब आप मिलोगे, एक सामान्य व्यक्ति बनकर मिलोगे, एक आम जनता बनकर मिलोगे, तो देखना उस सरकारी व्यक्ति का अहंकार सिर पर चढ़कर बोलेगा और फिर वह तुम्हें भयभीत करने की कोशिश करेगा। और जो कार्य तुम्हें कराने हैं, उस कार्य के एवज में वह धन की मांग करेगा, लेकिन वह इधर उधर की बात करते हुए आपको इशारा करेगा। यदि आपने धन की व्यवस्था कर दी तो कार्य हो गया, यदि धन की व्यवस्था नहीं की तो वह आपको परेशान करने के लिए आपके कार्यों को और उलझा देगा। मैंने गुरुदेव भगवान से कहा कि प्रभु क्षमा करिएगा, सभी लोग ऐसे नहीं होते। गुरुदेव भगवान ने कहा कि एक बार खुद करके देखो, या किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करो जो आकर के वह सारी घटना बताए, फिर उसका निष्कर्ष तुम निकालो। मैंने इस बात को छोड़ दिया। एक समय आया जब मुझे भी कुछ आवश्यकताएं पड़ी। मैंने एक व्यक्ति को, अपने सहयोगी को लगाया, और जो दृष्टांत मेरे सामने आया वह देखकर मैं दंग रह गया कि गुरुदेव भगवान ने जो बात बताई थी वो वास्तव में सत्य सिद्धांत की बात बताई थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं, मैं सभी लोगों की बात नहीं करता। बहुत से लोग आज हैं जो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, क्योंकि सरकार तो उन्हें धन भी देती है, उन्हें पारिश्रमिक देती है। उसके बाद किसी कार्य के एवज में किसी गरीब से अगर आप धन की मांग करते हो तो यही तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति की अंतरात्मा मर चुकी है, उस व्यक्ति का जमीर मर चुका है। और जब ऐसा होगा तो उसका एक प्रभाव आपके परिवार में शुरू होता है। आप देखना कि जो व्यक्ति रिश्वत लेता है, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है और सीधे साधे लोगों को परेशान करने का कार्य करता है, वह कभी सुख और शांति से नहीं रह सकता, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का अभिशाप है। क्योंकि जब आप किसी को परेशान करने का कार्य करेंगे तो उसकी जो बददुआ होगी, उसके मन से जो आह निकलेगी, उसके मन से जो तड़प निकलेगी, उसके मन से जो दुख निकलेगा, उसकी आंखों से जो आंसू निकलेगा, वो निश्चित रूप से वो तुम्हारे परिवार में ही जाएगा। अब उसका मूल, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए ले लिए तो उस 10,000 के एवज में आपका 10 लाख खर्च होने की नौबत आएगी। परमपिता परमेश्वर का यह सत्य सिद्धांत का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि कभी भी अंतरात्मा को गिरवी मत रखो। हे अर्जुन, आज जिस कुरुक्षेत्र में तुम खड़े होकर के गांडीव को नीचे रख दिया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अपनी अंतरात्मा को गिरवी रख दिया। तुमने अपनी अंतरात्मा को बिल्कुल असहाय छोड़ दिया। इस संवाद में भी भगवान श्री कृष्ण ने जनमानस को, आम जनमानस को, समस्त धर्मानुरागियों को यह संदेश दिया कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, कभी भी अधर्म रूपी पाप का साथ मत दो। तो जो लोग भी सरकारी सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, यदि वह रिश्वत की कमाई अपने परिवार में लाते हैं, रिश्वत से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो वह निश्चित रूप से उस परिवार में विपत्ति का वास होगा और वहां पर कलह होगा, प्रेम तत्व का विनाश हो जाएगा, आनंद तो वहां से समाप्ति ही हो जाएगा और भक्ति तो वहां कभी रह ही नहीं सकती। आप सुबह से शाम तक चाहे जितनी भी घंटी डुलाते रहो, जितना भी कथा सुनते रहो, फिर भी इस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, क्योंकि एक नहीं अनेक लोगों की जो अभिशाप है आपने लिया है, उन्हें तड़पा करके, उन्हें रुला करके, उन्हें मजबूर करके, उन्हें धोखा देकर, छल से आपने काम किया। अब जरा विचार करो महाराज,
मैं जानता हूं कि मेरी यह बात, मेरा यह संवाद बहुत से लोगों को नागवार गुजरेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि अच्छा उन्हें इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उनकी बात हो रही है, उनके रिश्वतखोरी की बात हो रही है, उनके भ्रष्टाचार की बात हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वही कह रहे। मैं तो सिर्फ जो है आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर सरकार ने नौकरी दिया, सरकारी नौकरी मिल गई तो सौभाग्य है आपका, लेकिन प्रयास करो कि ईमानदारी की रोटी अपने परिवार को खिलाओ, ईमानदारी के पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करो, ईमानदारी के पैसे से दान दो। मैं तो सबसे यही कहता हूं कि अगर आपने कोई हराम की कमाई हो, रिश्वत लिया हो, ऐसे पैसे को धर्म के कार्यों में भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि धर्म के कार्य में भी अगर आप देते हैं तो वह स्वीकार नहीं होता है, आपके पास पुनः वह वापस जाएगा और 10 गुना परेशानी लेकर वापस जाएगा। तो आप सभी धर्मानुरागियों से यह निवेदन है कि जब भी आपको दान देना हो तो अपने सामर्थ्य अनुसार जो आपने अर्जित किया है उस धन को ही दान करें। किसी व्यक्ति को रुला करके लिए गए पैसे को दान न करें। अब ऐसा न हो कि किसी व्यक्ति से आपने 10,000 रुपए का रिश्वत ले लिया और 5,000 रुपए आपने कहा चलो भाई आश्रम निर्माण में दे देता हूं, भागवत कथा में दे देता हूं, महाराज जी को दे देता हूं। तो जो दान की परंपरा है, जो दान की महिमा है, वह ये कहती है यह पैसा आपका कल भी कलंकित था, गया जरूर वहां पर, लेकिन किसी न किसी रूप में वह आप तक जरूर पहुंचे। आपके कुछ अंश पाप कटेंगे या नहीं कटेंगे ये तो परम पिता परमेश्वर के ऊपर है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्रयास करें कि अपने परिवार को अपनी कमाई का अंश खिलाने का प्रयास करें। अब तक आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि जब परेशानी आपके जीवन में क्यों आती है। अब आप समझ चुके हो कि आपके परिवार में बीमारियां क्यों दस्तक देती हैं। अब आप ये समझ चुके होंगे कि एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं है, वास्तविक आनंद क्यों नहीं है और अहंकार प्रचंड क्यों है। भाई धन है तो धन तो अहंकार लेकर आएगा और आवश्यकता से अधिक धन है तब तो वह अहंकार का बादशाह ही होगा। तो आप खुद विचार करो, जहां पर अहंकार का निवास होगा, जहां चंडाल का निवास होगा, जहां दुख और दर्द का निवास होगा, जहां विपत्तियों का निवास होगा, वहां आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, वहां डर कैसे समाप्त हो सकता है, वहां भक्ति का नृत्य कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब यही है कि तब तक नहीं होगा जब तक कि आप प्रायश्चित न कर लें और तब तक अपने आप में परिवर्तित न करें। मैं जानता हूं कि आपके पास एक नहीं अनेकों तर्क हैं। साहब मैं तो नहीं लेना चाहता लेकिन मेरे अधिकारी मजबूर करते हैं। साहब मैं नहीं लेना चाहता लेकिन वहां, अब आप जरा विचार करो, अधिकारी लेने के लिए मजबूर तो करते हैं, क्या उसमें से आप एक अंश भी लेते हैं या ऐसा सब अधिकारी को दे देते? तो सबके पास है। अपनी कमी को छुपाने के लिए हम दूसरे पर दोष लगाते हैं, अपने किए गए पापों को छुपाने के लिए हम दूसरों पर दोष आरोपण करते हैं। यह उचित नहीं है महाराज, यह उचित नहीं है, यह साक्षात पाप है। तो आप सभी धर्मानुरागियों से मेरा ये निवेदन है, मेरी ये प्रार्थना है उन सभी लोगों से जिनको मेरा यह उपदेश अच्छा लगा हो उन्हें भी साधुवाद, और जिन्हें बुरा लगा हो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि यह शाश्वत सत्य सिद्धांत की बात है, ये शाश्वत सत्य है। और आप अपने अंतर्मन से पूछना कि क्या महाराज श्री ने जो बात कहा उसमें सच्चाई है या महाराज श्री ने सिर्फ झूठ ही बोला। क्योंकक्योंकि यह व्यासपीठ पर बैठ करके मैं झूठ का साथ तो नहीं दे सकता। मैं जानता हूं कि मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंची होगी, कहीं ना कहीं चोट पहुंची होगी। तो हे प्रभु, हे महाराज, मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि सत्य सिद्धांत की बात है जिसे मैं मोड़ नहीं सकता और तोड़ मरोड़ कर आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो संदेश देना है वह धर्म के लिए देना है। तो अपने जमीर को, अपनी अंतरात्मा को बेचने का कार्य न करें, अपने आप को गुलामी की जंजीर में जकड़ने का कार्य न करें, अपने आप को उस डर के साम्राज्य में जकड़ने का प्रयास न करें। अगर करना ही है
तो परम पिता परमेश्वर के लिए आप हर कर्म करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हर कर्म को अर्पित करो। यही आपके लिए उचित होगा और यही सिद्धांत आपको एक नया मार्ग देगा और नया दिशा देगा। हमेशा ध्यान रखो कि यह शरीर नश्वर है, इसकी यात्रा प्रारंभ हुई जन्म के समय से और एक न एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, हमारा सफर समाप्त हो जाएगा। और जरा सोचो कि इस सफर में मैंने अच्छा कर्म कितना किया और जरा सोचो कि इस सफर में मैंने बुरा कर्म कितना किया, और यह निर्णय सिर्फ आपके ऊपर है।